हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं ले चल रही हूँ आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह जो अहमदाबाद के पास है और गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो ये है अहमदाबाद से लगभग 20 किलोमीटर दूर और गांधीनगर से है 11 किलोमीटर दूर। तो अगर आप गांधीनगर या अहमदाबाद में रहते हैं तो एक बार यहाँ का प्रोग्राम आप जरूर बनाएं। तो आज मैं ले चल रही हूँ आपको अडलज वाव। इसको रूदाबाई स्टेप वेल भी कहते हैं, अडलज स्टेप वेल भी कहा जाता है इसको, और गुजराती में इसको बोलते हैं वाव और राजस्थानी में बोलते हैं इसको बावली। वैसे तो गुजरात में बहुत सारे वाव हैं, उसमें से एक ये भी वाव है जो बहुत ही फेमस है और एक है पाटन में। तो अगर प्रोग्राम बना तो मैं वहाँ पर भी आपको ज़रूर ले चलूँगी फ्रेंड्स। आज हम आए हैं अदलज गांव में ही है ये अदलज की वाड़ी। तो बहुत रिजनेबल रेट में रेट है। तो ये रहा वाव के अंदर जाने का गेट। जाते ही सबसे पहले हमें लेने होंगे टिकट। तो जो इसकी टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक है और वीकडेज में सभी दिन ये खुला रहता है। तो फ्रेंड्स, ये है अडलज वाव जो 5 मंजिला है और 8 पिलर्स पे ये टिका हुआ है। तो इसके 3 मुख्य द्वार हैं जिससे इसके अंदर जाया जा सकता है। तो जो तीनों द्वार हैं वो खुलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। इसकी फर्स्ट फ्लोर पर एक मार्बल लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि ये जो अडलज वाव है ये रानी रूदाबाई द्वारा उनके पति की याद में बनवाया गया था, जिसकी शुरुआत करी थी राजा वीर सिंह ने, लेकिन वो बाद में इसको पूरा नहीं करवा पाए। तो आगे मैं बताती हूँ इसकी हिस्ट्री। तो यहाँ शॉर्ट में लिखी हुई है हिस्ट्री जो आपको मेन गेट पर ही मिल जाएगी। टिकट ले लिए हैं, अब हम अंदर जा रहे हैं। तो अंदर जाते ही आपको दोनों साइड में दिख जाएंगे गार्डन। तो बहुत बड़ा ग्रीन एरिया है चारों तरफ की दीवारों और स्तंभों पर भारतीय और इस्लामिक शैली का सुंदर चित्रण है। इस वाव के अंदर जाने के 3 मुख्य द्वार हैं जो तीनों पहली मंजिल पर ही जाकर खुलते हैं। उसके बाद नीचे जाने का रास्ता है। तो ये बहुत ही सुंदर वाव है। यहाँ पर लोग दूर दूर से फोटोशूट के लिए आते हैं। सीढ़ियों पे ही रईस मूवी का पिक्चराइजेशन भी हुआ था फ्रेंड्स। यहाँ पर लोग प्री वेडिंग शूटिंग के लिए भी आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्री वेडिंग शूट के लिए बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है ये। यहाँ दूसरी मंजिल पर बने हुआ है भगवान जी का मंदिर। तो यहाँ पर गांव वाले दूर दूर से आते हैं दर्शन करने। तो इनके यहाँ जब शादी होती है तब ये यहाँ पर जरूर आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो दूसरी मंजिल पर नवग्रह बने हैं वो इस वाव की रक्षा करते हैं। यह बावड़ी अष्टभुजाकार है और इसका निर्माण भवन के रूप में किया गया था। उस समय की हिंदू और इस्लामिक कला शिल्प का इसमें अद्भुत उदाहरण है। इस बावड़ी का निर्माण रूदाबाई द्वारा कराया गया था। रूदाबाई वाघेला वंश के राजा रणवीर सिंह जी की पत्नी थी। रणवीर सिंह ने अपनी प्रजा की सुविधा के लिए इस बावड़ी का निर्माण शुरू तो कराया था, लेकिन इसको पूरा नहीं करवा सके थे क्योंकि सुल्तान बाघेड़ा ने राजा वीर सिंह के राज पर हमला कर दिया। इस युद्ध में राजा वीर सिंह मारे गए। सुल्तान बाघेड़ा रानी के सौंदर्य पर मोहित हो गया और शादी का प्रस्ताव भेजा। रानी ने उसे फंसाकर बड़ी सामने से
एक बावड़ी का निर्माण पूरा कराने की शर्त रखी। सुल्तान ने बावड़ी निर्माण पूरा कराया, परंतु रानी ने उसको देखने का प्रस्ताव रखा और वहां पहुंचते ही इस बावड़ी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इतिहास तो दुखद है, लेकिन बावड़ी अति सुंदर है। तो अब ले चलती हूँ आपको नीचे। तो बावड़ी को कुआं भी कहा जाता है। तो नीचे के तल पे आपको दिखाई पड़ेगा कुआं काफ़ी नीचे है। तो यहाँ पर सूरज की रोशनी सीधे नहीं पड़ती है, इसलिए इसका तापमान बाहर से हमेशा 6 डिग्री कम ही रहता है। कुएं के पानी का कलर टर्क्वाइश ब्लू है, जो हल्का फिरोजी सा दिखता है वैसा ही। ऐसा कहते हैं कि जब बारिश का सीजन होता है तो ये पानी 2nd फ्लोर तक, दूसरे मंजिल तक पहुंच जाता था। इस तरीके के 2 कुएं हैं, एक का जल पीने के लिए यूज़ किया जाता था और दूसरे का सिंचाई के लिए। अडालज की इस वाव ने ना जाने कितने मुसाफिरों ने सुकून के पल बिताए होंगे। वाव बलुई पत्थर से बनी हुई है। तो उस समय सीमेंट नहीं चलती थी, तो इसमें जो है इंटरलॉकिंग से ही ये पूरी वाव बनी हुई है। तो आपने अगर इस मूवी का सॉन्ग हल्का हल्का नहीं देखा है, उसका पिक्चराइजेशन यहीं पे किया गया था, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये वाव बहुत ही सुंदर है। तो गुजरात में आप कहीं भी रहते हैं तो एक बार यहाँ ज़रूर अपनी फैमिली के साथ प्रोग्राम बनाएं। तो ये मैं दिखा देती हूँ, ये है, इसको कहते हैं कलश, और इसी के साथ ही यहाँ बना हुआ है कल्प वृक्ष, जो पूरा नहीं कवर हो पाया है। तो ये है बाहर जाने का रास्ता। तो हम जहाँ से अंदर आए थे हम वहीं से बाहर जा रहे हैं। तो मैं ऊपर चल रही हूँ। इस बावड़ी के पास उन मजदूरों की कब्र भी बनी हुई है जिनके सुल्तान ने बावड़ी निर्माण के बाद हत्या करा दी थी। अद्भुत बावड़ी का निर्माण कोई और करा सके। तो ऊपर उन 6 मजदूरों की कब्र भी बनी हुई है, उसको मैं ऊपर चल के आपको दिखाती हूँ। तो ये है एक अद्भुत बावड़ी थी। ये रही वो कब्र। तो 5 तो ठीक ठाक है, एक इसमें से खराब हो चुकी है। तो यहाँ दूर दूर से लोग इस वाव को देखने आते हैं। ये रहा नीचे जाने का रास्ता। तो जब मानसून का सीजन होता है तो पानी यहाँ से बहकर भी बावली में जाया करता था। पाइप तो नहीं।